ऑलराइट गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे रिटर्न के परसेंटेज कैलकुलेट करने के सम्स। देखो, ये वाली जो अपनी फॉर्मूला थी, इसको एक बार तो अपन ने इवॉल्व होते देखा था, बराबर। एक बार तो हमने ये जो बेसिक फॉर्मूला इसको भी लगा ली, फिर एक इसका इवॉल्व वर्जन देख लिया। अब बारी है कि ये दोबारा इवॉल्व होगी, बराबर। अब बारी है कि ये वाली जो फॉर्मूला है ना, ये दोबारा इवॉल्व होगी। बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था नवंबर 2015 के मॉक टेस्ट पेपर 1 का, बराबर। मॉक टेस्ट पेपर 1 सीरीज का नवंबर 2015 का क्वेश्चन 1 है। फैंटास्टिक क्वेश्चन गाइस, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। और हाँ, आई विल एनकरेज यू कि आप लोग खुद से एक बार इसको ट्राई जरूर करना, पॉज करके। द एनएवी पर यूनिट, the NAV per unit of XYZ mutual fund, a closed-ended fund on 1/1/2014 was 28 rupees, बराबर। तो एक तरीके से हमारे को कहीं ना कहीं ओपनिंग NAV का थोड़ा बहुत बता दिया कि वो 28 रुपये था। द वैल्यू ऑन 31/12/2014, यहाँ से हमारे को ड्यूरेशन भी पता चल गया कि जो ड्यूरेशन की बात चल रहा है हमारे पास, वो ड्यूरेशन या हमारा जो टाइम पीरियड है वो पर एनम है। तो इन डेटा को लेकर अगर हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो रिटर्न भी अपना पर एनम निकल कर आ जाएगा। द वैल्यू ऑन 31/12/2014 कम्स टू 28.80 रुपीज। अब क्या ना, मुझे थोड़ी थोड़ी डिटेल्स लिखनी पड़ेगी क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक स्पेसिफिक वे में इस डिटेल्स को रिप्रेजेंट करूं। ओपनिंग NAV ये कितना है हमारे पास, 28 रुपये। फिर हमारे पास है क्लोजिंग NAV, और ये कितना निकल कर आ गया हमारे पास, क्लोजिंग NAV निकल कर आया 28.8 रुपीज। ऑन द सेम डेट यूनिट्स वर ट्रेडिंग इन द मार्केट एट अ प्रीमियम ऑफ 3%, यानी इसी दिन मार्केट में जो यूनिट्स थे वो ट्रेड कर रहे थे। देखो कितना मस्त, मैं आपको बताता हूं। हमने कुछ लेक्चर पहले जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था ना कि म्यूचुअल फंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। फंक्शनैलिटी पढ़ी थी ना। फंक्शनैलिटी के अंदर हमने पढ़ा था क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं, ओपन एंडेड फंड्स होते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि क्लोज एंडेड फंड जो होता है वो चाहे तो अपने आप को क्या करवा सकता है, लिस्ट करवा सकता है। जब वो चाहे तो अपने आप को क्या करवा सकता है, लिस्ट करवा सकता है। और तब मैंने आपको एक बहुत गजब का पॉइंट बोला था कि लिस्टिंग का प्राइस, यानी कि जो उसका करंट मार्केट प्राइस है और जो उसका NAV है वो डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि NAV निकल कर आता है नेटवर्थ की कैलकुलेशन के थ्रू, जो हम सीखने वाले हैं आगे आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर। पर NAV निकल कर आता है नेटवर्थ की कैलकुलेशन के थ्रू, और करंट मार्केट प्राइस निकल कर आता है मार्केट फोर्सेस के थ्रू, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। तो भैया क्लोज एंडेड फंड का 31 दिसंबर को NAV कितना चल रहा था, 31 दिसंबर को NAV चल रहा था 28.8। पर यही चीज कि करंट मार्केट प्राइस कितनी चल रही थी पता है, 3% प्रीमियम पे। यानी कि हम करेंगे कैलकुलेटर पे 28.8 प्लस 3%, जो यहां पर निकल कर आता है आपके लिए 29.664, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे या 2 डिजिट तक डेसिमल को राउंड ऑफ करके 29.66%। तो समझ में आया ना कि क्लोजिंग NAV कितना है, 28.8। पर करंट मार्केट प्राइस, क्यों? क्योंकि ये लिस्टेड है, ये कितना है करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि ये लिस्टेड है 29.66 चल रहा है। इसी तरीके से आपको बताया गया है कि 2/1/2014, यानी कि जब ये हमारा ओपनिंग NAV की बात कर रहा था, दिस वॉज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी कि इसका NAV तो उस दिन 28 जरूर था, पर 28 माइनस 5% ये उस दिन मार्केट में 26.6 की करंट मार्केट प्राइस लेके बैठा था। ये कब, T0 पर, और ये कब है, T1 पर, बराबर। टाइम 0 टाइम 1, T0 T1 आ गया समझ में हमारे को। ऑन 31/12/2014 XYZ डिस्ट्रीब्यूटेड अ सम ऑफ ₹2.8 एज इनकम एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशंस। मतलब मेरे को कितना मिला बॉस, डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम पर 2.8 रुपीज मेरे को मिल गया पर यूनिट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, बहुत ध्यान से पढ़ना, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग द ईयर। टू द, ये जो वर्ड है ना, रेट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स, ये पूरा गेम चेंज कर देता है। रेट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स, ये पूरा गेम चेंज कर देता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे पता है, हमारी ये जो फॉर्मूला था इसको यूज कर रहे थे। फॉर्मूला में हम क्या कर रहे थे, क्लोजिंग NAV, ध्यान से सुनना, क्लोजिंग NAV इनटू क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग NAV
इंटू ओपनिंग यूनिट्स प्लस डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने अपने पॉकेट में रख लिया, री इन्वेस्टमेंट नहीं करे थे, डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी। अब ये फॉर्मूला एक और बार इवॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। सोचो कि अगर एक इन्वेस्टर है तो उसको अगर ये फंड के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता तो क्या एनएवी के भाव से वो खरीद पा रहा है और बेच पा रहा है? नहीं ना। वो खरीद और बेच पा रहा है कौन से प्राइस के हिसाब से? मार्केट प्राइसेस के हिसाब से। तो अब ये फॉर्मूला हल्की सी फिर से अपडेट हुई कि जब मुझे रिटर्न का परसेंटेज निकालना है, पर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरे को रिटर्न का परसेंटेज निकालना है तो क्लोजिंग एनएवी की जगह मेरे को लेना पड़ेगा क्लोजिंग मार्केट प्राइस इनटू क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग मार्केट प्राइस इनटू ओपनिंग यूनिट्स प्लस डिस्ट्रीब्यूशंस जो मैंने अपने पॉकेट में रख लिए, डिवाइडेड बाय ओपनिंग मार्केट प्राइस इनटू ओपनिंग यूनिट्स इनटू 100 आया। हमारी फॉर्मूला का क्या हो गया? हमारी फॉर्मूला का एक और इवोल्यूशन हमने देखा और ये समझ में आया ना कि एज एन इन्वेस्टर आप एनएवी पे खरीद नहीं पा रहे हो, एनएवी पे बेच नहीं पा रहे हो, तो रिटर्न एनएवी के हिसाब से क्यों निकाल रहे हो? आपको तो खरीदना होगा तो ये भाव लगा था, आपको बेचने के लिए ये भाव लगा था, तो एज एन इन्वेस्टर आपका रिटर्न क्या होगा? ये वाला होगा। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम रिटर्न का परसेंटेज निकालते हैं जो बहुत आसान है। हमारे लिए क्या हो गया भाई, यहाँ पर क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग के यूनिट्स जो हैं वो सेम है, तो हम 1 मान के चल सकते हैं। खास करके क्वेश्चन में लिखा भी नहीं है कि ओपनिंग के कितने यूनिट थे, क्लोजिंग के कितने यूनिट थे, हमें सिर्फ रिटर्न टू द इन्वेस्टर निकालना है। रिटर्न टू द इन्वेस्टर क्या हो जाएगा हमारा? क्लोजिंग मार्केट प्राइस, क्लोजिंग एनएवी नहीं, क्या बोलेंगे? क्लोजिंग मार्केट प्राइस। क्लोजिंग मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 29.66 माइनस ओपनिंग मार्केट प्राइस, ओपनिंग एनएवी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ओपनिंग मार्केट प्राइस जो क्या चल रहा है? 26.6 प्लस ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने अपने पॉकेट में रख लिए वो कितना था? 2.8, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में री इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं है, डिवाइडेड बाय 26.6 into 100 एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी माय रिटर्न परसेंटेज जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 29.66 माइनस 26.6 प्लस 2.8 डिवाइडेड बाय 26.6 into 100, ये हमारे पास निकल कर आया 22.03%। ये क्या निकल कर आया? 22.03% पर एनम, क्योंकि पर एनम की डिटेल्स हमारे को दे रखी थी। एंड दिस इज द रिटर्न परसेंटेज टू द इन्वेस्टर, दिस इज द रिटर्न परसेंटेज टू द इन्वेस्टर। तो देखा हमारी फॉर्मूला जो सिंपल सी फॉर्मूला थी जो कुछ सम्स में काम करी, फिर हमने देखा कि कब वो फॉर्मूला को हमें इवॉल्व तरीके से देखना पड़ेगा री इन्वेस्टमेंट वाली बातों के ऊपर। अब हम एक और उसका एवोल्यूशन देख रहे हैं कि जब हमें को रिटर्न निकालना है फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे को फॉर्मूला में हल्की चेंजेस फिर से करनी है। अब हमें मार्केट प्राइस चाहिए, हमें वो प्राइस चाहिए जिस पे हम ये खरीद और बेच सकते हैं, हमें वो प्राइस से कोई मतलब नहीं है कि एनएवी क्या चल रहा है। तो अब अगर आपने, अगेन मैं आपको बोलता हूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब रीड करके अगर आप ये वाले डॉट्स कनेक्ट कर पाए थे, कौन से डॉट्स पता है? जो मैंने आपको समझाया था कि क्लोज एंडेड फंड जो होता है वो लिस्टेड हो जाता है और लिस्टेड होने के चक्कर में उसका एनएवी अलग हो सकता है और उसका करंट मार्केट प्राइस अलग हो सकता है। अगर आप में से कोई भी पर्सन ये वाले डॉट्स को कनेक्ट कर पाया था ये क्वेश्चन को पढ़कर, मेरे बोलने के पहले, मेरे बोलने के बाद नहीं, मेरे बोलने के पहले अगर आप ये कनेक्ट द डॉट्स कर पाए थे, यू आर ऑफ द हाईएस्ट आईक्यू। और मैं आपको बोलता हूं कि वेरी गुड, आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से पूरे लेक्चर समझ रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं यू हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ चांस कि आप रैंक लेकर आएंगे। बहुत बढ़िया। सेकंड, जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, यू आर करेंटली अबव एवरेज, हाई चांस है कि हम मेहनत करके रैंक लेकर आएंगे। थर्ड, बहुत मस्त चीज, सर अब तो एक चीज ही बदल गई, आपने बता दिया कि भाई रिटर्न टू इन्वेस्टर की ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला भी बता दी। सर इतने सम से हम ये रिटर्न का परसेंटेज निकाल रहे थे, तो ये किसका रिटर्न का परसेंटेज है? समझ में आ रहा है ना? एक है इन्वेस्टर और हम तो इन्वेस्टर का ही रिटर्न निकाल रहे थे, और आज के पहले जितने भी सम थे जब हमने रिटर्न निकाला है तो हम तो यही सोच रहे थे भाई हम तो इन्वेस्टर का रिटर्न निकाल रहे हैं। अब सर आपने तो बता दिया कि इन्वेस्टर की रिटर्न की तो फॉर्मूला ही अलग है,
है ना। इन्वेस्टर के रिटर्न में तो क्या चाहिए, मार्केट प्राइस वगैरह चाहिए। तो सर ये वाली जो फॉर्मूला है ये किसका रिटर्न है, तो मैं आपको बोलता हूं ये वाली फॉर्मूला वेस्ट नहीं है, ये वाली फॉर्मूला है फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न का परसेंटेज। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न का परसेंटेज। देखो फंड मैनेजर क्या है, फंड मैनेजर इज अ पर्सन जो आपके पैसे को कलेक्ट करने के बाद इन्वेस्ट कर रहा है, उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, और उसका ग्रोथ या रिडक्शन कहां से दिख रहा है, नेटवर्थ के ग्रोथ या रिडक्शन से। नेटवर्थ का ग्रोथ और रिडक्शन कौन सी फॉर्मूला में दिख रहा है, एनएवी वाली कि मार्केट प्राइस वाली, एनएवी वाली फॉर्मूला से। सो दिस रिटर्न जो हम निकाल रहे हैं ना, इतने सारे सम्स में अभी तक हमने जो भी रिटर्न निकाला ना, ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर नहीं था, ये सब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू किसका था, फंड मैनेजर का था। अच्छा, कोई क्वेश्चन में अगर ये बोल दिया गया कि भाई ओपन एंडेड फंड है, जो एनएवी है वही मार्केट प्राइस है, तो अब आप समझ सकते हो कि फंड मैनेजर का जो रिटर्न का परसेंटेज है वही इन्वेस्टर का रिटर्न का परसेंटेज है। बट क्लोज एंडेड फंड था, लिस्टेड था, मार्केट प्राइस अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है बॉस। अब दो अलग अलग रिटर्न निकलेगा, इन्वेस्टर का रिटर्न कैसे निकालना है वो तो हम समझ गए, फंड मैनेजर का रिटर्न कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। बहुत बढ़िया, क्लास सम गाइस, क्लास सम, मजा आ गई ये सम करके। आई होप आप लोगों को भी ये समझ के बहुत मजा आया होगा। आगे बढ़ते, अब हम करते हैं सीएमए की किताब का एक बहुत मस्त सम। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, बाय द वे मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय सीएमए का स्टडी मटेरियल भी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, मैं चाह कर भी वहां से क्वेश्चन हटा नहीं पा रहा। वहां पर अगर 15 इलस्ट्रेशन थे ना, तो ऑलमोस्ट 15 के 15 आए थे, कुछ सेम थे वो कटे, पर बाकी सारे इलस्ट्रेशन आ गए हैं गाइस, बराबर। तो अब ये सीएमए की किताब का ये सम करते हैं। आई हाईली एनकरेज कि आप लोग स्क्रीन पॉज करके खुद से इसका आंसर एक बार निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। होप आपने ट्राई करा था, अब अपन साथ में मिलकर करते हैं। यू हैव परचेस्ड 2000 शेयर्स ऑफ इंडिया होप फंड। पहले तो ये शेयर्स नहीं होता, ये यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अभी तारीफ करी और अभी लोचे मार दिए यूनिट्स होते हैं ये, म्यूचुअल फंड के शेयर नहीं खरीदते, यूनिट्स खरीदते हैं, ठीक है। यू हैव परचेस्ड 2000 यूनिट्स ऑफ इंडिया होप फंड विच हैज अ नेट एसेट वैल्यू ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो NAV एट T0 हमारे को कितना दे दिया है, 10 रुपए दे दिया है पर यूनिट। आगे बढ़ते हैं, और हमने कितने खरीद लिए, हमने ऐसे 2000 यूनिट्स परचेज कर लिए हैं। द फंड डिडक्टेड अ फ्रंट एंड लोड ऑफ 5%। बहुत मस्त बात, द फंड डिडक्टेड अ फ्रंट एंड लोड ऑफ 5%। मतलब मैं आपको बताता हूं, आपने जितने टोटल रुपए लगाए ना, उसमें से 5% पहले तो कट गया है, और उसके बाद आपको क्या मिला है, 2000 यूनिट्स मिला है, और एक यूनिट का NAV कितना है, 10 रुपीज है। समझना, आपने जितने रुपए इन्वेस्ट करे हैं, आपने जितने रुपए इन्वेस्ट करे हैं, उसमें से 5% फ्रंट लोड के नाम पर कट गया। उसके बाद आपको 2000 यूनिट मिले हैं 10 रुपए के भाव से, तो आपने कितने रुपए इन्वेस्ट करे, इसको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो माई इन्वेस्टमेंट माइनस 5% इज इक्वल्स टू 20,000 रुपीज, बराबर, इज इक्वल्स टू 20,000 रुपीज। 2000 इंटू 10, 20,000 रुपए हो गया। तो व्हाट इज माई इन्वेस्टमेंट, बराबर, अगर मैं यहां पर करने जाऊं तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट कितना निकल कर आ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट विल बी 20,000 प्लस 5%। अच्छा, अभी यहां पर एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि ये 5% ऑफ वॉट, याद रखेंगे फ्रंट एंड लोड किसके ऊपर लगने वाला है। तो यहां पर मैं आपको बोल देता हूं कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि फ्रंट एंड लोड भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही लगा था। मैं यहां पर क्या अज्यूम कर रहा हूं कि फ्रंट एंड लोड भी जो लगा था वो किसके ऊपर लगा था, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही लगा था। आप ऑल्टरनेटिवली उसको NAV पर भी अज्यूम करके आंसर निकाल सकते हो, पर मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं कि किसके ऊपर लगा था, इन्वेस्टमेंट पे लगा था। सम के एंड में मैं ऐसा नोट भी मार दूंगा कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगा था। और इसके हिसाब से अब कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो यहां पर हो जाएगा कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से, 100 माइनस 5% इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 20,000 रुपीज, बराबर। ये कैसे हुआ, तो एकदम सिंपल मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा उसी में से 5% कटा ना, तो बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट का 95% ही बचा होगा ना यहाँ पर। और वो 95% ही हमने कैसे लिखा था, 100 इन्वेस्टमेंट माइनस 5% इन्वेस्टमेंट। आ गया क्लियरली समझ में। तो हमारे को यहां पर निकल कर आ गया कि 20,000 इज नथिंग बट
95% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 0.95 विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 20,000 डिवाइडेड बाई 0.95 जो आएगा डेसिमल के अंदर 21,052.63 रुपीज़। मैंने इतने रुपए इन्वेस्ट करे होंगे, 21,052.63 रुपीज़ इन्वेस्ट करे होंगे। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस लिखते हैं, हम वापस लिखते हैं और कुछ इस स्टाइल से लिखते हैं कि भैया हमने इन्वेस्ट कितना करा, हमने इन्वेस्टमेंट के टाइम पर इन्वेस्ट करा था 21,052.63 रुपीज़, जिसमें से 1052.63 रुपीज़ कट गए थे चार्जेस के नाम पर और 20,000 रुपीज़ मिले थे हमारी म्यूचुअल फंड को, जिसमें से 10 रुपये के हिसाब से पर यूनिट का प्राइस था, तो हमारे को 2000 यूनिट्स मिल गए। क्लियर, बराबर, मजा आई ये सारा पूरा लाइन लिखने के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। द सिक्योरिटीज इन द फंड increased by the value of 10% during the year. Fund expense ratio is 1.1%. बहुत बढ़िया। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी बता रहा है। ये फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी बता रहा है कि जो पैसा फंड मैनेजर को मिला उसने 10% से ग्रो कर दिया। जो पैसा फंड मैनेजर को मिला उसने 10% से ग्रो कर दिया और उसके सामने वो 1.1% हमसे फी लेना चाहता है, चार्ज लेना चाहता है। तो फंड मैनेजर ने हमारा पैसा कितने से ग्रो करा? फंड मैनेजर ने हमारा पैसा 8.9% से ग्रो कर दिया। फंड मैनेजर ने हमारा पैसा 8.9% से ग्रो करा। अब मैं अगेन आपको एक मस्त सवाल पूछना चाहता हूं। देखो, मैंने इन्वेस्ट करा था 21,000 रुपीज, फंड मैनेजर को मिले कितने थे? 20,000 रुपए। तो ग्रो कौन हुआ होगा 8.9% से? 21,000 रुपए ग्रो हुआ होगा 8.91 रुपए से, या 20,000 रुपए ग्रो हुए होंगे 8.9% से? बहुत ही ऑब्वियस आंसर है, फंड मैनेजर को जो रुपए मिले वही तो ग्रो करेंगे 8.9% से। तो 20,000 रुपए जो फंड मैनेजर को मिले ये ग्रो हुए होंगे 8.9% से। और अगर मैं बोलूं तो कितना हो गया होगा? 20,000 प्लस 8.9% विच इज इक्वल्स टू 21,780 रुपीज, बराबर 21,780 रुपीज हो गया। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज योर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फंड इफ यू सेल योर यूनिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर आप बेच देते हैं तो आपका रेट ऑफ रिटर्न निकाल के बताइए। एज एन इन्वेस्टर व्हाट इज योर आप कौन हो? इन्वेस्टर हो, आप फंड मैनेजर नहीं हो कि आप NAV टू NAV बेसिस पर कैलकुलेट करोगे। NAV टू NAV बेसिस पर कैलकुलेट करना होता तो मैं इसको रिटर्न मानता, इसको बेस मानता, पर मैं फंड मैनेजर का रिटर्न नहीं निकाल रहा, मैं किसका निकाल रहा हूँ? इन्वेस्टर का रिटर्न निकाल रहा हूँ। तो मेरे लिए क्या हो गया भैया? 21,780 रुपीज हो गए हैं। 21,050.63 रुपीज मैंने लगाए थे, तो भाई मेरा रिटर्न कितना हो गया? एकदम सिंपल इतना हो गया, 21,780 माइनस 21,052.63 डिवाइडेड बाय 21,052.63 इंटू 100 कर देते हैं इसको। 21,780 माइनस 21,052.63 डिवाइडेड बाय 21,052.63 इंटू 100, और यहाँ से हमारे को पता चलता है कि हमारा रिटर्न है 3.455%, जिसको आप अगेन 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ करके बोल सकते हो 3.46% पर एनम, क्योंकि ये एनम की बात चल रही है। आगे हमारे को समझ में एनम की बात चल रही कि नहीं चल रही? हाँ, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एनम की बात चल रही है, करेक्ट है हमारे लिए। तो 3.46% निकल कर आया था ना। ये वाला भी एकदम क्लास सम। इसमें जो मस्त बात थी ना वो एक तो ये थी कि भाई फंड मैनेजर पैसा ग्रो कर देता है 10% से, पर सामने 1.1% फी भी ले जाता है। अगर मैं आपको बताऊं ना तो इसका रिवर्स हमने कब करा था पता है? पहला सम, जब हमको वो निकालना होता था ना फाइनेंशियल ब्रेक इवन, कि एक इन्वेस्टर है जो शेयर्स में खुद लगा के 16% कमा रहा है, सामने म्यूचुअल फंड को कितना कमाना पड़ेगा अगर वो 1% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। यही वो चीज है जो वापस घूम कर आ गई। और इसमें जो सबसे मस्त एक और अजम्पशन मैंने ले लिया था, मस्त वाली बात नहीं है वो, ये वाला अजम्पशन मैंने ले लिया था कि जो 5% लोड है ये किसके ऊपर है? इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर है, NAV के अमाउंट पर नहीं है।
आप हो सकता था ऑल्टरनेट आंसर निकाल सकते हो, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ये 5% और इन्वेस्टमेंट की जगह NAV पे ले लेते तो आपका ऑल्टरनेट आंसर निकल कर आ जाता गाइस। करेक्ट है, बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया, मजा है ये वाले सम में। चलो एक और सम करते हैं, बराबर 2 ही सम बाकी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, फिर नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा तो वीडियो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको चाहिए तो आप ब्रेक लेकर वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट सम भी बहुत मस्त है, कुछ अच्छा है, तभी मैंने यहाँ पर ये सारे सम रखे हैं। ये भी CMA की किताब का सम है गाइस, CMA की किताब का सम है, बहुत बढ़िया सम है। यू आर कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट 5,000 इन अ म्यूचुअल फंड विथ 6% लोड। अगेन क्या बोला है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितना, 5,000। यहाँ मुझे क्या दे दिया, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दे दिया। देखो पिछले सम में मेरे को ये नहीं बताया था मैंने इन्वेस्टमेंट कितना करा, वो मैंने रिवर्स वर्क करके कैलकुलेट करा। पिछले सम में मुझे ये बता दिया था कि जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट करा उसके बदले मुझे मिला क्या। यहाँ क्या है, आपको बता दिया कि आपने इन्वेस्ट कितना करा, आपने इन्वेस्ट करा 5,000 रुपये, और जब आपने इन्वेस्ट करा था जब जी फ्रंट एंड लोड था 6% एंड एनुअल एक्सपेंस रेशियो जो दे रखा है वो 0.8% एनुअल एक्सपेंस रेशियो दे रखा है। यू प्लान टू इन्वेस्ट फॉर 5 ईयर्स, टर्म भी आपको बोल दिया कि भाई 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, एंड अज्यूम द पोर्टफोलियो रिटर्न नेट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज 10% एनुअली। पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो कितना है बॉस, 10% पर एनम का रिटर्न है, बराबर 10% हमारा रिटर्न है। आपको बोला गया है कि कैलकुलेट करिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो आफ्टर 5 ईयर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फैंटास्टिक क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर 5 ईयर्स। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन पॉज करके खुद से एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट करा एंड करेक्ट आंसर लाए हो। अब अपन साथ में मिलकर ये करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि देखो रिटर्न किस पे लगता है, जो पैसा फंड मैनेजर को मिला। फंड मैनेजर को क्या पैसा मिलता है, इन्वेस्टमेंट माइनस लोड, ये पैसा मिलता है फंड मैनेजर को मैनेज करने के लिए। और मैं यहां पर मान लेता हूं कि यहां जो लोड है वो किसके ऊपर है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही है। जो मैंने पिछले समय भी माना था कि लोड इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, यहां पर भी मैं मान लेता हूं कि लोड इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। आप चाहो तो NAV पे मान के ऑल्टरनेट आंसर निकाल सकते हो। मैं अजम्पशन लिख दूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कि बॉस जो लोड है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। तो 5,000 माइनस 6%, ये कितना हो गया बॉस, फंड मैनेजर को मिलता है साल के स्टार्टिंग में, पहले साल के स्टार्टिंग में 4,700 रुपये। और ये पैसा आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक रखना चाहते हो। और कोई हमें ये पूछ रहा है कि भाई T5 को इस पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी इफ द मनी इज ग्रोइंग, द मनी दैट द फंड मैनेजर गॉट इज ग्रोइंग बाय 10%, बट इसमें से फंड मैनेजर 0.8 रख लेता है यार। अगर वो 0.8 रख लेता है तो हमारा पास कितना बचता है, 9.2% बचता है, बराबर 9.2% पर एनम से हमारा पैसा ग्रो होने वाला है। अब इतना तो कंपाउंडिंग हमने CA फाउंडेशन में ही सीख लिया था बॉस, बराबर, कि हमारा जो पैसा है अगर वो 9.2% से 5 साल के लिए कंपाउंड होने वाला है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमारा प्रिंसिपल 4,700 मल्टीप्लाइड बाय 1.092 टू द पावर 5, बराबर। ये कैसे करा हमने, 9.2 को डिवाइड बाय 100 कर दो तो ये आ जाएगा 0.092, और इसमें हम प्लस कर देंगे 1 तो ये हो जाएगा 1.092, और इसको कितनी साल कंपाउंडिंग करना है, 5 साल के लिए कंपाउंड करना है। तो ये चीज़ तो अपन CA फाउंडेशन के अंदर ही सीख गए थे, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर निकालते हैं। तो हम करते हैं कैलकुलेटर पे 1.092 इंटू इक्वल टू 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, बराबर। देखो 1.092 ये फर्स्ट साल के एंड पे होगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 साल के एंड पे, 3 साल के एंड पे, 4 साल के एंड पे, 5 साल के एंड पे, मल्टीप्लाइड बाई 4,700। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 7298.12 रुपीज़। सो जो हमारा पोर्टफोलियो था, जो 5,000 रुपये हमने इन्वेस्ट करे थे, वो इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर कितना हो गया, 7298.12 रुपीज़ इन 5 ईयर्स। क्लियर है, आया समझ में? बहुत मस्त समझना है कि फंड मैनेजर वही ग्रो करता है जो पैसा उसको मिलता है। पैसा उसको कौन सा मिलता है, जो हम इन्वेस्ट करते हैं माइनस लोड। ये सारे वर्ड्स का बहुत मस्त मीनिंग है। सपोज यू कंसिडर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000, यानी कि आपके हाथ से 5,000 छूटे पर फंड मैनेजर को 5,000 नहीं मिले क्योंकि 6% का लोड बीच में आ गया था।
सो दिस इज हाउ केयरफुल रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. अगर इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आपका आंसर आया था, एवरेज IQ से आगे जा रहे हो बॉस आप लोग, बहुत बढ़िया. लास्ट एंड फाइनल सम गाइस, लास्ट एंड फाइनल सम ये पर्टिकुलर टॉपिक का, ये सम भी आता है CMA की किताब से. ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं ना तो ये वाला आप सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने आपको सिखा दिया है. आप लोग सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हो, ये मैंने आपको सिखा दिया है. सो आई होप कि आप लोग इसको सेल्फ अटेम्प्ट करोगे स्क्रीन पॉज करके. एंड आई बिलीव कि आपने कर दिया. अब चलो साथ में मिलकर कर लेते हैं. अ क्लोज एंडेड फंड स्टार्ट्स द ईयर विद अ नेट एसेट वैल्यू ऑफ 12 बराबर. तो ओपनिंग NAV हमारी क्या, ओपनिंग NAV कितनी निकल कर आई, 12 निकल कर आई. बाय द ईयर एंड द NAV इक्वल्स टू, यानी कि हमारी जो क्लोजिंग NAV है और ड्यूरेशन भी 1 साल का हो गया, 12.1 हो गया. एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द फंड वॉज सेलिंग एट 2% प्रीमियम टू NAV. मतलब ये जो फंड था ये 2% प्रीमियम पे बिक रहा था मार्केट में. तो हम क्या करेंगे, 12 प्लस 2% यानी कि 12.24. ये क्या थी, इसकी मार्केट प्राइस थी. 12.24 क्या थी बॉस, इसकी मार्केट प्राइस थी. आगे बढ़ते हैं. बाय द एंड ऑफ द ईयर द फंड वॉज सेलिंग एट 7% डिस्काउंट. बाय द एंड ऑफ द ईयर द फंड वॉज सेलिंग एट 7% डिस्काउंट. तो क्या हो गया, 12.1 माइनस 7%, जो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 11.25 इसकी मार्केट प्राइस. वैसे 11.253 है, पर आई एम राउंडिंग इट ऑफ टू द सेकेंड डेसिमल. आगे बोला गया है द फंड ऑल्सो पेड एट द ईयर एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1.5. कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन 1.5 का मेरे को मिल गया. व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है. इन्वेस्टर के लिए कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है भैया, मार्केट प्राइस वाले पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. फॉर्मूला इवॉल्व हो गई है. तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग NAV कितना है 11.25 माइनस ओपनिंग NAV कितना है 12.24 प्लस ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस मैंने जो अपने पॉकेट में रख लिए 1.5 डिवाइडेड बाय 12.24 इनटू 100. इस पर्टिकुलर चीज को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 11.25 माइनस 12.24 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 12.24 इंटू 100. ये निकल कर आया हमारे पास 4.166%, जिसको अपन राउंड ऑफ करके बोल सकते हैं 4.17%. बराबर, राउंड ऑफ अपन क्या करके बोल सकते हैं 4.17%. तो पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से हमारा आंसर आया 4.17%. कि एक इन्वेस्टर था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसका पैसा 4.17% से ग्रो करा. वॉट वुड हैव बीन द रेट ऑफ रिटर्न to an investor who held the same securities as the fund manager during the year. अब ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये हमें इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं निकालना है, हमारे को फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है. फंड मैनेजर के लिए कौन सी फॉर्मूला लगती है भाई, फॉर्मूला तो एक ही लग रही है, पर उसका इवॉल्व्ड वर्जन नहीं, उसका सिंपलेस्ट वर्जन यानी कि NAV वाली बात चल रही है. तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम लेंगे भैया क्लोजिंग NAV कितना है 12.1 माइनस ओपनिंग NAV क्या है 12 प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 1.5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100. तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12.1 माइनस 12 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100. दिस विल बी 13.33%. देखो कितना फर्क है. बराबर, वही फंड की वैल्यूज को जब हमने करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखा तो इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिल रहा है 4.17%. पर फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो वो कितना निकल कर आ रहा है 13.33%. देखो ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लोज एंडेड फंड जो होते हैं वो अपने आप को लिस्ट करवा लेते हैं. जब वो अपने आप को लिस्ट करवा लेते हैं तो उनका रिटर्न जो है वो आप देख सकते हो कि कैलकुलेट 2 अलग अलग तरीके से हो सकता है. अब अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिटर्न निकालते हैं तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न क्या आ रहा है 4.17%. इन्वेस्टर को क्या लगा, क्या घटिया फंड है साला, खाली 4% का रिटर्न दे रहा है साल भर का. बराबर, फंड मैनेजर है ना, जो एक्सपर्ट है ना हमारा फंड मैनेजर, वो एकदम बुद्धू टाइप आदमी है. बराबर, एकदम बुद्धू टाइप आदमी, अपना फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट लेकर बैठा है वहां पर, मैंने गलत आदमी को पैसे दे दिए. इसीलिए ये जो दूसरी फॉर्मूला है ना ये काम किया. जब हम रिटर्न निकालते NAV को लेकर, वहां हम एक्चुअली जज करते हैं कि ये जो रिटर्न है ना इसमें तो मार्केट फोर्सेस का भी एलिमेंट आ गया है, उसका भी इन्फ्लुएंस आ गया है. मुझे सिर्फ जो एक्सपर्ट है हमारा इसका आंसर निकाल के दो, इसका रिटर्न कितना है, तो वो पता चलता है भैया 13.33% है. नॉट बैड यार पर एनम का.
13.33% इज नॉट बैड पर एनम का। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि नहीं यार, मैं जो सोच रहा था ना कि ये बुद्धू आदमी बुद्धू नहीं है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम मार्केट फोर्सेस में। और अगर मार्केट फोर्सेस ठीक हो गए तो मेरा रिटर्न भी ठीक हो जाएगा, जो 4.17% आ रहा है वो अपने आप बढ़ जाएगा। सो विद दिस गाइज वी हैव फिनिश्ड दिस कैटेगरी। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट कैटेगरी।